दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबको हरिओम राम राम। आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारी एक संत महासभा की बैठक जो होनी थी, पहले तो मैंने सोचा था कि अपने स्थान पे ही बैठक करें। संतों की जो देश के अच्छे वरिष्ठ संत हैं, तो देश के कोने कोने से हर प्रदेशों से एक एक कम से कम प्रतिनिधि बुलाया जाए जो हमारी संतों के अधिकार की बात करे, संतों को इस कोरोना काल में जेल से बाहर निकालने की बात करे। और काफ़ी संत ऐसे जो हमारे पास फ़ोन और वो आते हैं जिसमें काफ़ी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर संत हैं उनको सहयोग देने की बात करें। और संतों पे जो झूठा आरोप लगा दिया जाता है उसके लिए संत आयोग के गठन के पे चिंतन करें। तो कई मुद्दे लेकर के, और जो वेब सीरीज एक आश्रम बना, चाहे इस तरह से जो भी बन रहा है उसको रोकने के लिए, और फिर फिल्म और वेब सीरीज में जो एक उसका गठन करके जो सेंसर बोर्ड और उसमें धार्मिक लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति को उसमें रखे जाने का आदि पर चिंतन के लिए बैठक रखने थे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और काफ़ी सलाह के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक जो फ़ोन पे और स्क्रीन पे के माध्यम से वर्चुअल जो बैठक आजकल हो रहा है उस तरह संतों से बैठक हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि देश के केरल से जहाँ पे दत्तात्रेय साईं स्वरूप जी शामिल हुए, पंजाब से दाता राम जी, और तमाम देश के हरिद्वार से, ऋषिकेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से तमाम संतों का विचार आया। और उसमें विचार आया भी और प्रस्ताव पास हुआ। और प्रस्ताव ये पास हुआ कि जो महाराष्ट्र में मुंबई में जिस प्रकार से संतों की हत्या हो गई उस पर सीबीआई जांच की जाए। आप देखो, एक जिस प्रकार से सुशांत सिंह को मामला को सीबीआई जांच हो सकती है, तो क्या संतों की हत्या या संतों को फर्जी फंसा दिया जाता है, क्या उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती? तो उसके लिए हम सभी संतों ने प्रस्ताव पास किया। और पास अनेक प्रस्ताव पास हुए जिसमें मुख्य रूप से था कि जो जेल में हमारे संत बंद हैं, जो मानवता के काम उन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय काम किए, देश के लिए काम किए, राष्ट्र के लिए काम के लिए किया उन्होंने, उनको जेल से बाहर किया जाए। और सभी लोगों ने एक सहमति से जो हमने गृह मंत्री को पत्र दिया गया था उसका समर्थन किया, और उस पत्र को भी संलग्न करके और हमने राष्ट्रपति को कल हमारी पूरी टीम ने दिया है। और ये जल्द से जल्द सभी लोगों ने वो किया है कि जल्द ही, चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, हमने हरियाणा की उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कोरोना से ग्रसित हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चलते रहें, क्योंकि जो शास्त्रों का हमारा सिद्धांत है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो, परिस्थितियाँ कुछ भी है, हम अपने उद्देश्य में, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहा है। बाकी तो सब कुछ परमात्मा को करना है, लेकिन हम एक माध्यम है और हम अपने को हताशा नहीं करें, क्योंकि देखो जो कार्य करना है परमात्मा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हम सब निमित्त मात्र हैं, लेकिन अपनी पूरी प्रयास हमें अपनी तरीके से जो संवैधानिक हमें अधिकार मिले हैं, उसके जो धार्मिक हमें अधिकार है, उसके माध्यम से हमारा जो कर्तव्य है हम अपना पालन हम ईमानदारी से करते रहे। और बड़ी खुशी की बात है, काफ़ी लोगों संतों ने वीडियो भेजा, काफ़ी संतों ने उसको समर्थन किया और काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया। तो एक माहौल बनना शुरू हो गया है। जो कल तक बोलने से कतराते थे, नहीं बोल रहे थे, वो बोलना शुरू हो गए। जब बोलना शुरू हो जाते हैं तो ये लोकतंत्र है, धीरे धीरे एक माहौल बनेगा। और देखो, जब सही लोग, जब सच्चे लोग, बहुत लोग जानते हैं कि हमारे किसी संत पे अन्याय हो रहा है, लेकिन जब वो मौन होते हैं ना, चुप होते हैं, और जो नकारात्मक शक्तियाँ वो बोलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, वो कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ इसलिए ऊंचे हो जाते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जो सच्चे लोग हैं, जो सत्य के समर्थक हैं,
वो कहीं ना कहीं मौन रहते हैं, वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए चुप नहीं, अपनी बातों को हम अपने तरीके से रखने का काम करें अपनी, क्योंकि हमारे संत जो हैं ये हमारे संत इस पृथ्वी के बचाने वाले लोग हैं, ब्रह्मांड को बचाने, परमात्मा का सीधा वो प्रतिनिधि संत होते हैं। तो इसलिए आज देखो, संतों की बात इस धरती के लोग माने होते तो आज इस तरह की हालात नहीं होते। आज जीव हत्या जिस प्रकार से हो रही है, हमारे जो भी संत हैं वो यही तो सिखाते हैं कि जीव हत्या मत करो, आप नशा बिल्कुल मत करो। लेकिन आप देखो चाइना में कितनी जीव हत्या हुई, जिसका परिणाम स्वरूप वहाँ से पूरे विश्व में आज कोरोना रूपी जो गया है, ये तो एक संदेश है कि देखो नकारात्मक, जब तक नकारात्मकता फैलता है, जब जीवों को आप मारोगे तो उसकी जो तरंगे निकलती है नकारात्मक, तो इस तरह की चीज़ें कोरोना और अनेक चीज़ें बन के आती है। अगर संतों की बात लोग मानते तो निश्चित रूप से पृथ्वी स्वर्ग होती। जिस समय संतों की बात मानी जाती थी उस समय भारत इसीलिए विश्व गुरु हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं हमें संतों की चीज़ों को समझना होगा, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है। हमें उनको, परमात्मा को धन्यवाद देना होगा। तो इसीलिए हमारे महापुरुष हमेशा हर चीज़ जो है परमात्मा पे वो करते हैं, और आगे हम परमात्मा का नाम लेकर बढ़ते रहें, अपने गुरु का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहें, क्योंकि गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो हमें शक्ति देने का काम करता है। गुरु को जो शरीर के रूप में देखता है, एक साधारण मनुष्य के रूप में देखता है, तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाता है। गुरु एक साधारण वो नहीं होता, बल्कि गुरु एक तत्व है। वो साधारण शरीर में भले है, लेकिन वो एक परमात्मा का वो प्रतिनिधि होता है। इस पृथ्वी पे जो भी आता है, भगवान राम आए तो वो तो अवतार थे, और लेकिन वो किस रूप में आए? वो साधारण मनुष्य के रूप में आए। तो कृष्ण भगवान थे, स्वयं विष्णु के रूप थे, लेकिन पृथ्वी पे आए एक साधारण रूप में आए, और उन्होंने सभी लीलाओं को किया। अगर उसको जो छोटा रूप में देखता है तो उसी तरह उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसीलिए कहा गया, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, परमात्मा को उसी अनुसार देखता है और उसी तरह का उसको लाभ होता है। तो हमारी निष्ठा और विश्वास, ये समय आपस की मेल का है। हम आपस में किसी प्रकार का एक दूसरे पे बिल्कुल आपस में एक दूसरे से हम मैत्री भाव रखें, हम प्रेम भाव रखें। हम इस परिस्थितियों में एक साथ एकजुट होने का बहुत आवश्यकता है। कल संतों से जो चर्चा इन विषयों पे हुई, देखो संत कोई भी है, चाहे आप देखो संत इतना बेचारे तपस्या करते हैं। इसको तपस्या किस लिए करते हैं? समाज की खुशहाली के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। लेकिन उन संतों की आज जो स्थिति है निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय है। आप संतों के लिए जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, संत आयोग की गठन। कोई भी किसी पे आरोप लगा देता है, संतों की आयोग पहले जांच करे, संतों की एक वो हो जिसमें संतों पे जो झूठा आरोप लगाता है उसके खिलाफ भी कठोर कानून बने। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर संत हैं तो वो बेचारे अपनी चिकित्सा के या जो भी और भी सेवाएं भंडारे के कराते थे, उन पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन आश्रम को, उन मठों को न सिर्फ सुरक्षा दिया जाए बल्कि उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। हमारी ये धर्म है, हमारे संत हैं, तो हमारी देश की संस्कृति बची हुई है। तो इसलिए जो संत हैं वो कोई वो नहीं है, वो तो संत तो हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो परमात्मा के रूप में, जैसे एक विद्यालय होता है, विद्यालय खोला जाता है, उसके बाद उसमें टीचर नियुक्त होते हैं, प्रिंसिपल नियुक्त हो जाते हैं, किए जाते हैं, उसी प्रकार से, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तो यहाँ पे संतों को भेजा कि आपको सही ज्ञान दे सके, आप सही तरह से जीवन पार कर सको। आपको कैसे, वरना बेढंगा पशु की तरह जीवन जिएगा, शराब पिएगा, मदिरा और अनेक अनैतिक कार्य करेगा, जिससे जीवन निष्फल हो जाएगा। तो उसको समझाता है गुरु, आपको समझाता है, सही मार्ग बताता है कि क्यों आए हो, कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। पूरी जीवन बीत जाती है, लोगों को जान ही नहीं पाता कि क्यों हम आए हैं और कहाँ जाना है। तो इसलिए वो गुरु बताता है, गुरु आपको बताता है। अब स्कूल में जाओ और उसमें कोई अध्यापक ना हो, कोई प्रिंसिपल ना हो, तो आपको कौन पढ़ाएगा?
कैसे कैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी? आपको ABCD हो या क ख ग घ का ज्ञान कौन कराएगा? तो इसलिए संत हैं तो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा गया क्योंकि क्योंकि गुरु ही रास्ता बताता है, गुरु परमात्मा के बारे में बताता है, गुरु ही सब कुछ का चित्रण करता है। इसीलिए गुरु भी क्या करता है? गुरु क्या कहता है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यानी धन्यवाद करता है परमात्मा को, गुरु कराता है कि धन्य हो गुरु और आपका ही आसरा है। तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। गुरु बताता है कि देने वाला सिर्फ परमात्मा है और दुनिया तो भिखारी है। तो इसलिए हम सब मिल करके और हम निश्चित रूप से इस घड़ी को हम पार करेंगे। हमारे संत जो हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, हमारे संत जो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, वो आएंगे और निश्चित रूप से तो और गुरु के दिशा जो दिया है उस दिशाओं पे चलने की आवश्यकता है। सब लोग शांति के साथ, सब लोग एक मत से ध्यान करें, अपने अपने मंत्रों का जाप करें। नाम जाप बहुत ज़रूरी है। तो जो गुरु सिखाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो इसलिए और फिर सिर्फ परमात्मा का नाम लीजिए, गुरु का ध्यान करिए, क्योंकि वो है ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, गुरु देव ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा गुरुदेव ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरे राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले, बेड़ा सौंप के तो देखो एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा गुरुदेव ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। परमात्मा को बार बार धन्यवाद करिए कि हम इस पृथ्वी पे आए। परमात्मा को बार बार धन्यवाद किए कि हम गुरुमुखी बने, हमको गुरु प्राप्त हुए। परमात्मा को धन बार बार उनको धन्यवाद दीजिए कि परमात्मा ने ये हमें परीक्षा की घड़ी दी है और हम इसमें पास होंगे। तभी हमारी पूरी तरह ध्यान, हमारा जैसे अर्जुन का ध्यान मछली की आंखों पे था, उसी तरह हमारा पूरी तरह ध्यान उस नाम जप पे होगा, पूरी तरह हमारा ध्यान परमात्मा में होगा, पूरी तरह हमारा ध्यान गुरु के चरणों में होगा। तो हमें असफलता छू ही नहीं सकती, हम तो सफल ही होंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो इसलिए हम परमात्मा का नाम लेते रहें और अपने सात्विक विचार और अपने सात्विक अच्छे विचारों के साथ, हम अच्छे संकल्पों के साथ मनसा वाचा कर्मणा हम चलते रहें। आपको मैं बताऊं, दुश्मन टेंशन में हो जाएगा। टेंशन हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता हमें उनकी चिंता नहीं, चिंता उनकी हमारी है। कई बार गाड़ियों पे लिखा रहता है ना, हमें उनकी चिंता नहीं, चिंता उनको हमारी है। हमारे गाड़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, तो जिसके स्वयं परमात्मा रक्षा करता है। जो मंत्र गुरु देता है, मननात्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो जब गुरु देता है तो कवच देता है, गुरु जो देता है वो रक्षा करने के लिए आपको बीज मंत्र दे देता है। तो जो गुरुमुखी है, जो गुरु के दिशा निर्देशन पे चलता है, वो अपने आप में एक आभा मंडल उसके चारों तरफ रहती है, जो उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो हम सब निमित्त मात्र हैं, सब निमित्त मात्र हैं, और हम लोग अपने रास्ते पे, हम लोग धर्म के रास्ते पे चलते रहें। हमें परमात्मा सद्बुद्धि दे, हमें गुरुदेव से सद्बुद्धि दे, और जो हमें कभी भी हम
मार्ग से भटके ना, हम सीधा मार्ग पे चलते रहें और धर्म के मार्ग पे चलते रहें। बस जीवन इसी में, जीवन की सब कुछ सार, सब तत्व हमें छिपा हुआ है। इसी से स्वर्ग है, इसी से मोक्ष है, सब कुछ इसी में। हम अपने कर्म करते रहें। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा और भगवान श्री राम ने भी यही कहा और सभी गुरु, सभी संत महापुरुष भी यही कहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम सब इस अपने जो चल रहे हैं इसमें हम लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे संत जो भी हैं आएंगे बाहर, हम संतों की रक्षा कर सकते हैं और करेंगे जितना हो सके, और संत हमारी रक्षा करेंगे। तो सब जो हम लोग का दायित्व है, हम लोग अपने अपने कर्तव्य करते रहेंगे। तो जो कल प्रस्ताव पास हुआ, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन फिर इसको भी करने पड़ते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति को कल दिया है और बहुत जल्द ही मिलने का भी कार्यक्रम बना रहे हैं, मिल करके भी और वार्ता करेंगे। और प्रतिनिधियों को भी हम चाहेंगे, प्रतिनिधि भी अलग अलग तरीके के आए। और संत समाज अब चारों तरफ से, देश के हर कोने से और यहाँ तक कि विदेशों से भी कई लोग जुड़े थे और वो लोग भी अपने विचार देना शुरू कर दिए हैं, संतों के समर्थन में बोलना शुरू कर दिए हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो अपने लोग हैं वो बिल्कुल इसमें ध्यान देते रहें और धैर्यता के साथ अपनी संवैधानिक जो हमें अधिकार मिला है उस पे आगे बढ़ते रहें। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। बस हमारी विश्वास हमारी बनी रहे, क्योंकि और संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प जिस चीज़ को अगर जो अच्छी भावना से आप करते हैं तो हमें मंजिल ज़रूर मिलता है। क्योंकि है ना कि संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है। अगर हम किसी चीज़ को संकल्प ही नहीं करेंगे तो हमें गंतव्य का मतलब होता है मंजिल, हमें मंजिल कहाँ से मिलेगा। तो संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है, संघर्ष न हो यदि जीवन में इतिहास कहाँ बदलता है। हमेशा से इतिहास तभी बदला है जब संघर्ष हुआ है। अब जो हमारे संत इस समय जेल में हैं, उन्होंने देश और धर्म के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने मानवता के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। उनको बारंबार कोटिसौ प्रणाम हम करेंगे। उससे कुछ नहीं होता, दुनिया कुछ भी कहती रहे, उससे हमें मतलब नहीं। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। और एक है ना कि देखो, हम तो पूज्य संतों जिन्होंने मानवता के कार्य किया, हमारे जो संत हमारे इस समय जेल में हैं, आप कमाल का उन्होंने काम किया। तो हम तो कहते हैं, हमसे कई लोगों ने फ़ोन भी करके, स्वामी जी क्यों आप ऐसे समर्थन में बोल रहे हैं। मैंने कहा देखो, तुम लोग जो है ना, जो गलत कोई बोलता है तो उसमें चले जाते हो। हम तो उसको देखते हैं जो उन्होंने अच्छे काम किए। तो ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है अपने पास, ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है अपने पास। क्यों देखें दुनिया को किसी और की नज़र से, हम अपनी नज़र से देखें। हमारा आत्मा कहता है कि हमारे वो संत वो सृष्टि की रक्षा के लिए हैं, हमारी वो संत मानवता की रक्षा के लिए हैं, हमारे वो संत धर्म की रक्षा के लिए हैं। और इस समय अगर हम मौन हो गए तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, परमात्मा हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हम बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं, संतों की सेवा में सब कुछ अपना न्यौछावर करेंगे। और निश्चित रूप से हम संतों की उस लड़ाई में, मानवता के लिए लड़ाई की, धर्म की लड़ाई में हम हमेशा तन मन धन से साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे और अपनी जो गिलहरी वाली जो सेवा है, जो चिड़िया वाली जो सेवा है, उसको करते जाएंगे। इन्हीं संकल्प के साथ पुनः एक बार आप सबको राम राम, हरिओम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।